नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, किरोड़ी बोले मेरी बात मानते तो कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। दौसा में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वीरांगना मामले में उनके कपड़े फाड़कर बेइज्जत किया गया था। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक जैसे मुद्दों पर उन्होंने प्रमाणों के साथ आवाज उठाई थी, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। मंत्री ने कहा कि अगर उस समय उनकी बात मान ली जाती तो आज कांग्रेस की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार घोटालों और पेपर लीक मामलों में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज रही है। सीएम भजनलाल बोले हर जिले में साइबर थाने खुलेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं पर काबू करने 2030 तक सभी पुलिस जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। हम इसको फेज मैनर में खोल रहे हैं। प्रदेश में साइबर अपराधों के नियंत्रण के लिए राजस्थान साइबर कंट्रोल सेंटर की स्थापना करने जा रहे हैं। साइबर अपराधों का एआई से एनालिसिस करवाएंगे और कॉल सेंटर खोलेंगे। राजस्थान में हीट वेव के साथ आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के नजदीक पहुंच गया। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर के एरिया में हीट वेव की चपेट में रहे। श्रीगंगानगर, जालौर, बीकानेर, उदयपुर समेत कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। पूर्वी जिले अलवर, जयपुर, करौली, दौसा में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी जिलों में अगले 2-3 दिन तेज हीट वेव चलने का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान में आंधी चलने, बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की भी चेतावनी है। अजमेर दरगाह की बड़ी देग में कूदा युवक। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह स्थित बड़ी देग में एक युवक कूद गया। देग में सूखे चावल, मेवे, रुपए सहित अन्य सामग्री पड़ी थी। युवक उसमें से रुपए उठाकर अपनी जेब में रखने लगा। यह घटना शनिवार को दोपहर करीब 3 बजे की है। इस दौरान वहां मौजूद दरगाह कमेटी के एक कर्मचारी की नजर उस पर पड़ी, जिसने देग में कूदकर मुश्किल से युवक पर काबू पाया। बाद में उसे बाहर निकाला गया। सूचना मिलने पर दरगाह थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। युवक के विमंदित मानसिक रूप से कमजोर होने की जानकारी मिली। भीलवाड़ा में ट्रेलर डंपर में भिड़ंत के बाद लगी भीषण आग। भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे 148D पर शक्करगढ़ चौराहे के पास एक पशु के अचानक सामने आने से ट्रेलर और डंपर की टक्कर हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते दोनों वाहन जलकर राख हो गए। दोनों गाड़ियों के ड्राइवरों ने वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों रिश्तेदारों ने चुकाया बुजुर्ग किसान का लोन। बाड़मेर में 72 साल के बुजुर्ग किसान का लोन ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने मिलकर भरा। लोक अदालत में लोन का सेटलमेंट हुआ। 3.50 लाख की जगह 1.20 लाख रुपए भरकर लोन बंद करवाया गया। लोन माफ हुआ तो बुजुर्ग किसान की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने जज के पैर पकड़कर धन्यवाद करना चाहा तो जज ने उनके हाथ पकड़ लिए और खुद हाथ जोड़ लिए। मोबाइल बताएगा 4 हाईवे पर कहां जानलेवा एक्सीडेंट का खतरा। राजस्थान में हाईवे पर होने वाले हादसे रोकने के लिए मिशन सेफर रोड पहल की गई है। पुलिस ने एक QR कोड जारी किया है। इसे स्कैन करने के बाद जयपुर से गुजरने वाले 4 नेशनल हाईवे दिल्ली, सीकर, अजमेर और आगरा के एक्सीडेंट स्पॉट गूगल मैप पर दिख जाएंगे। ड्राइविंग करते समय जैसे ही QR कोड स्कैन करेंगे, ब्लैक स्पॉट की दूरी भी दिखनी शुरू हो जाएगी और ड्राइवर अलर्ट हो जाएगा। कोल्ड ड्रिंक पीने से भाई और 4 बहनों की तबीयत बिगड़ी। अलवर में कोल्ड ड्रिंक पीने से भाई और 4 बहनों की तबीयत बिगड़ी गई। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उन्हें घबराहट, चक्कर और बेचैनी होने लगी। इसके बाद सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। परिजनों ने जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल की बारीकी से जांच की तो पता चला कि कोल्ड ड्रिंक 6 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। दुकानदार की इस बड़ी लापरवाही ने पूरे परिवार की जान जोखिम में डाल दी। ये मामला ककराली गांव का है। कानून व्यवस्था मजबूत करने पर फोकस। जयपुर कमिश्नर ने ली समीक्षा बैठक। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शनिवार को पुलिस कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत करने को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों में भय का वातावरण स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया। फर्जी बीमा करने वाला एजेंट गिरफ्तार। भीलवाड़ा के मांडल में सामने आए
फर्जी बीमा क्लेम मामले में पुलिस ने अहमदाबाद निवासी बीमा एजेंट सूरज विश्वास सहित ड्राइवर भीखा भाई और डालू गाडरी को शनिवार रात करीब 8 बजे गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने 7 लोगों के नाम पर 35 बीमा पॉलिसियां करवाई थीं, जिनमें 4 लोग राजस्थान के बताए जा रहे हैं। इन तीनों आरोपियों को शनिवार को हिरासत में लिया गया था। जयपुर में देर रात सड़कों पर उतरे 2500 सफाई कर्मी। शनिवार रात जब पूरा जयपुर अपने घरों में गहरी नींद में था, उस समय शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए नगर निगम की टीम सड़कों पर थी। शनिवार की रात करीब 11:30 बजे शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन स्वीप रविवार अल सुबह तक चलता रहा। इसमें 2500 से ज्यादा सफाई कर्मियों और निगम कर्मचारियों ने परकोटा और हेरिटेज क्षेत्र की गलियों, बाजारों और सड़कों की सफाई की। नगर निगम कमिश्नर ओम कसेरा खुद मौके पर जुटे रहे और कचरा उठाया। ऊर्जा मंत्री बोले, इंदिरा आवास लिखने से मकान नहीं मिलेगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने रात्रि चौपाल में आए बुजुर्ग से कहा, गलत मत लिखो, आवाज आएगा ही नहीं तुम्हारे। इस पर प्रधानमंत्री लिखोगे तब आएगा। इंदिरा आवास से मकान नहीं आएगा, ये तो पीएम मोदी आवास से आएगा। ये इंदिरा आवास तो बंद हो गई। इसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारी से कहा, इसे सही करें और लिस्ट में देखकर बताएं कि आवेदन की क्या स्थिति है। करौली में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू। करौली में जिला प्रशासन और नगर परिषद ने रविवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। ये अभियान गुलाब बाग से हिंडौन दरवाजे तक चलाया गया। इस दौरान सड़क किनारे से अस्थायी टीन शेड, दुकानों के बाहर रखा सामान, ठेले और ट्रॉलियां हटाई गईं। अलवर में काली मोरी अंडरपास का काम शुरू। 12 ट्रेन डाइवर्ट। अलवर शहर में काली मोरी रेलवे अंडरपास का काम सुबह 10:30 बजे से शुरू हो गया। अब शाम 6:30 बजे तक ट्रेनों की आवाजाही बंद रहेगी। रेलवे ने 8 घंटे का मेगा ब्लॉक लिया है। इस बीच अंडरपास बनाने के लिए करीब 5 मीटर रेलवे पटरी को पूरी तरह हटाकर उसके नीचे सीमेंट के ब्लॉक लगाए जाएंगे। इसके बाद वापस रेलवे पटरी उसी जगह लगा दी जाएगी। इस काम को करने के लिए बड़ी क्रेन, हाइड्रा मशीन, जेसीबी सहित 15 से अधिक मशीनें लगी हैं। अलवर शहर में काली मोरी के अलावा खैरथल से पडिसल व पडिसल से अलवर के बीच में भी अंडरपास बनेंगे। इस दौरान 15 से 20 बड़ी मशीनों के जरिए 100 से ज्यादा मजदूर और कर्मचारी जुटेंगे। बॉर्डर इलाके में घर से मिली ड्रग्स, एक आरोपी गिरफ्तार। बाड़मेर जिले की बाखासर पुलिस ने नशा मुक्त अभियान के तहत सारला गांव में एक घर पर दबिश देकर 32 किलो 650 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने नरसिंगाराम नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस मुख्यालय और जोधपुर रेंज के निर्देश पर की गई। इस कार्रवाई में मादक पदार्थ की सप्लाई और नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। बीकानेर सेंट्रल जेल में भिड़ गए कैदी। बीकानेर के केंद्रीय कारागार में विचाराधीन बंदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। जेल परिसर में हुई झड़प के दौरान एक बंदी को गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद जेल प्रशासन की ओर से बीछवाल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। घटना शनिवार दोपहर करीब 12:15 बजे की बताई जा रही है। स्वदेशी संवाद कार्यक्रम में सोलर ऊर्जा और बायोगैस पर चर्चा। सवाई माधोपुर में शुक्रवार शाम स्वदेशी जागरण मंच की ओर से स्वदेशी संवाद कार्यक्रम हुआ। रणथंभौर रोड स्थित एक 5 सितारा होटल में हुए इस कार्यक्रम में स्वदेशी उत्पादों के उपयोग और भारतीय विकल्पों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कश्मीरी लाल समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान लोगों को स्वदेशी अपनाने के लिए जागरूक किया गया और ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी उत्पाद इस्तेमाल करने का संकल्प दिलाया गया। सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की समस्याओं पर बैठक। डीडवाना जिला पुलिस प्रशासन ने सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए एक विशेष बैठक हुई। यह बैठक पुलिस लाइन परिसर में एएसपी आर्चा तोमर के निर्देशानुसार संपन्न हुई। इसका मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों की पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए सकारात्मक पहल करना था। चित्तौड़गढ़ में 101 साइबर ठगी की शिकायतों से जुड़ा अकाउंट। चित्तौड़गढ़ जिले में साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान म्यूल हंटर के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। साइबर थाना पुलिस लगातार संदिग्ध बैंक खातों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक संदिग्ध एसबीआई बैंक खाते की जानकारी सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने खाते की गहन पड़ताल शुरू की। साइबर पुलिस पोर्टल और समन्वय पोर्टल पर खाते का रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि इस खाते के खिलाफ देश भर से साइबर ठगी की 101 शिकायतें दर्ज हैं।
जोधपुर ग्रामीण में लग्जरी कार से डोडा पोस्त की तस्करी। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने अवैध डोडा पोस्त तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 69 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त, एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बैलेनो कार में सवार 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि पकड़ से बचने के लिए एक आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जनगणना डायरेक्टर ने ली अधिकारियों की रिव्यू मीटिंग। सीकर में शनिवार को जनगणना 2027 के फर्स्ट फेज का रिव्यू किया गया। जनगणना कार्य के डायरेक्टर विष्णु चरण मलिक ने कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों की बैठक ली। रिव्यू बैठक में 12 जनगणना मित्रों का सम्मान किया गया। इनमें 10 स्टूडेंट्स और 2 प्रगणकों का सम्मान किया गया। भैराणा में संतों का हठयोग, रीको को रोको। बिचून क्षेत्र में प्रस्तावित रीको परियोजना के विरोध में भैराणा धाम में संतों का हठयोग लगातार तेज होता जा रहा है। 850 बीघा क्षेत्र में विकसित किए जा रहे प्रोजेक्ट के खिलाफ संतों का कहना है कि पर्यावरण की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की गई है। संतों का यह आंदोलन केवल विरोध नहीं, बल्कि व्यवस्था को चेताने का प्रयास बताया जा रहा है। उनका कहना है कि विकास कार्यों के नाम पर प्राकृतिक संतुलन से समझौता किया जा रहा है, जो गलत है। भैराणा धाम में चल रहा हठयोग गर्मी बढ़ने के साथ और तीव्र होता जा रहा है। संतों का कहना है कि बड़े पैमाने पर हो रही कटाई से पर्यावरण और जीव जंतुओं पर असर पड़ा है। चित्तौड़गढ़ से रतलाम तक रेलवे की डबल लाइन तैयार। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल में चल रही नीमच रतलाम रेल लाइन डबलिंग परियोजना का बड़ा काम लगभग पूरा हो गया है। करीब 133 किलोमीटर लंबे नीमच रतलाम रेलखंड पर डबल लाइन बिछाने का काम पूरा होने के बाद अब रतलाम से चित्तौड़गढ़ तक करीब 190 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग पूरी तरह डबल लाइन वाला बन गया है, जबकि नीमच से चंदेरिया तक यह 196 किलोमीटर लंबा है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मंदसौर दलौदा सेक्शन को संचालन की मंजूरी मिलने के साथ इस परियोजना का एक चरण पूरा हो गया है। रेलवे का कहना है कि यह रेल मार्ग रतलाम मंडल के सबसे जरूरी रूट्स में शामिल है, क्योंकि इस लाइन से राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई बड़े शहर जुड़े हुए हैं। जैसलमेर की लोक अदालत में 1530 मामलों का समाधान। जैसलमेर जिले के सभी कोर्ट में शनिवार को इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत लगी। कार्यक्रम की शुरुआत एडीआर सेंटर में अधिकारियों और बैंक प्रतिनिधियों ने दीप जलाकर की। राष्ट्रीय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर यह आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विजेंद्र कुमार ने बताया, इस लोक अदालत में कुल 5170 मामले रखे गए थे। इनमें से 1530 मामलों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। इन फैसलों के जरिए कुल 6.12 करोड़ रुपए की राशि के अवार्ड जारी किए गए। शराब बिक्री रात 11 बजे तक करें सरकार का दिए रेवेन्यू टारगेट पूरा हो सके। जयपुर में शराब बिक्री से जुड़े व्यापारियों के संगठन ने आज आबकारी कमिश्नर को ज्ञापन दिया। 5 बिंदुओं पर अपनी मांग रखते हुए संगठन ने सबसे प्रमुख मांग शराब की बिक्री की समयावधि को बढ़ाने की रखी। राज लिकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नीलेश मेवाड़ा ने बताया, आज ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग शराब की बिक्री का समय बढ़ाने की रखी। हमने सरकार से शाम 8 के बजाय रात 11 बजे तक बिक्री की अनुमति देने की मांग की है, ताकि व्यापारियों को जो रेवेन्यू का टारगेट सरकार की तरफ से मिला है वह पूरा हो सके। जोधपुर में ऑटो से 100 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त। जोधपुर नगर निगम ने 100 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए हैं। नगर निगम की टीम ने शनिवार को पाल रोड क्षेत्र में अभियान चलाया था। इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक ऑटो रिक्शा को पॉलीथीन कैरी बैग रोकथाम प्रभारी पंकज पंडित ने रुकवाया। ऑटो की जांच करने पर उसमें प्लास्टिक डिस्पोजल ग्लास के 5 कार्टून और 100 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग पाए गए, जिन्हें तुरंत जब्त कर लिया गया। महिला आरक्षण कानून लागू करने की मांग पर प्रदर्शन। डीग के सीकरी स्थित बाजीवली चौक चौराहे पर महिला आरक्षण कानून 2023 को तत्काल लागू करने की मांग को लेकर महिला कांग्रेस ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष एडवोकेट श्वेता यादव ने किया। प्रदर्शन में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों और आमजन की बड़ी भागीदारी देखी गई। उदयपुर में खाटू श्यामा जी मंदिर से लाखों रुपए उड़ाए थे। उदयपुर में खाटू श्यामा जी मंदिर से लाखों रुपए चोरी करने वाले गिरोह का
पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को चित्तौड़ से पकड़ लिया है, जबकि वारदात में शामिल 5 आरोपियों की तलाश जारी है। आरोपियों ने मंदिर से 8 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बोरे में भरकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने चित्तौड़गढ़ शहर में अप्रैल महीने के दौरान मंदिरों में हुई सिलसिलेवार चोरियों का बड़ा खुलासा किया और पकड़े आरोपियों से उदयपुर के मावली फतहनगर रोड स्थित खाटू श्याम जी मंदिर में हुई चोरी का भी खुलासा हुआ है। झुंझुनू के 1 नंबर रोड स्थित हांडी शाह दरगाह के पास वक्फ बोर्ड की जमीन से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर शुक्रवार रात विवाद बढ़ गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा समर्थकों के साथ मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और वक्फ बोर्ड पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मौके पर गुड़ा और कोतवाली थाना अधिकारी श्रवण कुमार के बीच तीखी बहस भी हुई। विरोध के दौरान बनाई गई दीवार को नुकसान पहुंचाया गया और इलाके में भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। पूर्व मंत्री गुड़ा ने आरोप लगाया कि प्रशासन गरीब लोगों से 5-5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। वहीं थाने के एसएचओ ने कहा, मुझ पर कोई किसी की चाय पीने का भी इल्जाम नहीं लगा सकता है। जैसलमेर के लाठी स्टेशन पर रुकेगी ट्रेन। सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर के यात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने मांग रखी थी। रेल मंत्रालय ने जैसलमेर के भादरिया लाठी रेलवे स्टेशन पर 2 महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेनों लीलन एक्सप्रेस बांद्रा जैसलमेर एक्सप्रेस के ठहराव को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। सोमनाथ मंदिर का लाइव कार्यक्रम देख सकेंगे जिलेवासी। गुजरात के सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत चित्तौड़गढ़ में भी आयोजन होंगे। जिले की राशमी तहसील स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मातृकुंडिया के मंगलेश्वर महादेव मंदिर में 11 मई को विशेष प्रोग्राम आयोजित होंगे। इन आयोजनों की जिम्मेदारी देवस्थान विभाग को दी गई है। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया जाएगा। इसके साथ ही सोमनाथ मंदिर में होने वाले इवेंट को जिले के लोग लाइव भी देख सकेंगे। दोस्तों, ये थी राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, ये उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।